प्रातः क्लास चल रहा था 27/11/1968। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी इम्तिहान पास करने के। पूरा नहीं पढ़ते हैं तो नापास होने वाले त्रेता में चले जाते हैं और उनको फिर नरकवासी और स्वर्गवासी तो कहेंगे। तो यहाँ फिर उन अंतिम जन्मों की बात है ना, संगम की बात है। तो बाप कहते हैं जो भी स्वर्गवासी बनते हैं वो तो अच्छा पास हो जाते हैं, नरकवासी से स्वर्गवासी बने, नहीं तो फिर नापास तो कहेंगे ना उनको। दूसरा बरस तो पढ़ना नहीं है ना। ये फिर क्या होते हैं, कल्प कल्पांतर और फिर जन्म जन्मांतर, ऐसे संगम युग पर फिर वो ही इम्तिहान पास करते हैं जैसे अब करते हैं। वह कहें कि जैसे कल्प कल्प किया है और कल्प कल्प करेंगे, क्योंकि ड्रामा को तो अच्छी तरह से समझना चाहिए ना। तो वो समझते हैं बरोबर कि हम नहीं कर सकते हैं, नहीं चल सकते, सब तो नहीं चल सकते। जैसे कोई बुढ़ा है, उनको हाथ से पकड़ करके चलाओ तो भी बेचारा गिर पड़े। तो ये भी ऐसे ही है, कितना भी जोर देवें कि भाई तुम पुरुषार्थ करो, फूल बनो, तो हल्का फुल्का फूल न बनने का होगा तो कभी नहीं बनेंगे, है ना। थोड़ा चढ़ो तो भी ऐसे ही। यूं तो अभी है तो सभी अक के, इस समय में उसको कांटा कहा जाता है, अक भी नहीं कहा जाता है वास्तव में, क्योंकि अक तो फिर भी फूल होते हैं। इनको तो कहा ही जाता है कांटे, क्योंकि एक दो को चुभते हैं ना, जरूर चुभते। बाकी सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर। तो देखो कितना सहज समझाते हैं बाप आ करके। कल तुम पूजा करते थे शिवलिंग की, अभी वो ही तुमको पढ़ाए रहे हैं और हर बात में समझाए रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। कि देखो तुमको पुरुषार्थ कर करके आगे बढ़ना है, तो हर बात में पुरुषार्थ कराने के लिए ही ये जोर देते हैं। तो देखा जाता है बच्ची माया अच्छे अच्छे फूलों को भी बिल्कुल कांटे से भी नीचे गिरा देती है, समझा।
वो जैसे किसी का हड्ड गुड्ड टूट गया हो, ऐसे कर देती है, जिसको ट्रेटर भी कहा जाता है ना। बाप समझाते हैं कि देखो, रसिया से अमेरिका चले जाते हैं, अमेरिका से रसिया में चले जाते हैं, तो कोई कहाँ ट्रेटर होकर के चले जाते हैं। तो देखो, उन देशों में भी तो ट्रेटर कहते हैं ना वहाँ, जो अपने घर को छोड़ करके दूसरे घर में चले जाए। तो ये भी ऐसे ही है। बाप कहते हैं देखो, मेरे बन करके फिर जा करके माया के बनते हैं और पूरे माया के बन जाते हैं एकदम। तो फिर उनको भी तो ट्रेटर कहा जाता है ना बच्चे। जो जैसा है उनको फिर ऐसा ही कहा जाता है कि उनकी चलन ही ऐसी हो जाती है। 27/11/1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। अभी माया से तो छुड़ाने आए हुए हैं बच्चे बेचारे। कितने कहते हैं बाबा माया बड़ी दुस्तर है, वो माया तो हमको अपनी तरफ बहुत खींचती है, हम नहीं चाहते हुए भी पता नहीं क्या हो जाता है। कैसी उनमें ताकत है, कैसी चकमक है ये माया। माया भी कोई कम चकमक नहीं है ना बच्चे। वो इस समय में तो चकमक का रूप धरती है बिल्कुल ही, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना होती है। तो देखो अभी क्या क्या हो गया है, एरोप्लेन वगैरह वगैरह देखो क्या, और खूबसूरती भी कितनी बढ़ गई है। पाउडर वगैरह सब ऐसी चीजें निकली हैं, कमाल कर देते हैं, कितनी फैशनेबल। और फिर देखो कितने ये हड़तालें होती, उसमें अखबारों में देखो, यहाँ देखो, बाइस्कोप में देखो। आगे कोई ये बाइस्कोप थोड़े ही थे, नहीं। बाइस्कोप भी अभी 100 वर्ष में ये सब कुछ निकला हुआ है, क्योंकि अनुभवी तो है ना फिर। तो 100 ही बरस तक ये सब कुछ निकलते हैं। ऐसे नहीं कोई कहेंगे कि 125 वर्ष हुआ, ये भी नहीं कह सकेंगे, क्योंकि टाइम की तो लिमिट है ना। तो ये ड्रामा है ना, उसको तो समझना चाहिए कि हम हर एक चीज यहाँ एक्यूरेट देखते हैं, सो एक्यूरेट चलती रहती है। तो देखा जाता है 100 वर्ष में ये जैसे बहस बन गया। अपोजिशन करने के लिए, किसका अपोजिशन करने के लिए? स्वर्ग का अपोजिशन करने के लिए ये नरक जैसे बहिष्ठ बन गया।
तो ये भी समझना चाहिए कि बरोबर स्वर्ग भी जो अगर बनेंगे तो वहां तो और ही जल्दी बनेंगे, क्योंकि साइंस का घमंड तो वहां और जाती, वो घमंड नहीं है देहभान का। वो तो वहां भी साइंस का काम होता है। देखो, साइंस बहुत सुख देने वाली है, ये भी तो देखते हो कि साइंस कितना सुख देती है। और अभी वो सुख क्षणभंगुर स्थायी नहीं है, वहां स्वर्ग में तो स्थायी हो जाएगा। और इसके लिए ही फिर देखो ये विनाश भी होता है। तो ये देखते हो कि बरोबर ये जो सुख है सो दूसरे देशवासियों के लिए नहीं है, ये भारतवासियों के लिए है। कोई और धर्म वालों के लिए तो सुख में है ही नहीं। हाँ, ये कहेंगे कि उनके लिए फिर शांति, इतना सुख नहीं है। देखो, तुम जानते हो जब भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है तभी वो लोग आना शुरू कर देते हैं, सब विदेशी यहाँ इस दुनिया में। जब भक्ति भक्ति ये भारतवासी गिरते हैं भक्ति में, तब फिर वो आ जाते हैं नंबरवार। और भारत गिरते गिरते देखो कितना गिरते। तो फिर गिर गिर करके चढ़ना जरूर है, क्योंकि ड्रामा रिपीट होता है ना। तो चढ़ने के लिए देखो कितना मत्था मारते रहते हैं बच्चों को। तो गिरते हैं तो ऐसे गिरते हैं जो बिल्कुल ही पट्ट खाते में पड़ जाते हैं। तो तुम बच्चों को बाबा सब कुछ अभी नहीं बताते कि कैसे गिरते हैं और कहाँ तक गिरते हैं। हाँ, जो कोई अनन्य 1 2 3 है उनको कुछ न कुछ मालूम पड़ता है, सब नहीं मालूम पड़ता है कि कितना गिरते हैं। तो कोई कोई तो मानते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, तो मानते नहीं है। देखो, और बाबा हमको पढ़ाते हैं, नहीं, वो भी नहीं मानते, ऐसे गिर जाते। माया इतना तो नीचे गिराती है, बाबा कहे समझो कि अच्छे अच्छे सर्विसिबल बाप जिनकी महिमा भी करते हैं ना, वो भी जाकर के माया के चंबे में आ जाते हैं। तो जैसे तुम देखे हैं ना, कुश्तियां कैसे लपेट लपेट कर करके, तुम कुश्ती तो देखी होगी ना तुम बच्चों ने, जिसमें वो फटक फटक के सीधा सुलाए देते हैं एकदम, और फिर उनके ऊपर बैठ जाते हैं चढ़ करके। कितने बरबर कुरे, ये वो कर करके माया ऐसी है हूबहू। जो ट्रेटर होते हैं उनको ऐसे पकड़ती है।
पकड़ पकड़ करके उनको डस लेती है पूरा ही एकदम। ये तुम आगे चलेंगे ना तो तुम बच्चों को ये मालूम पड़ता जाएगा कि कैसे गिरते हैं, कैसे भागते हैं। तो बाबा वाणी चलाते थे, कुछ दाल में जरूर काला होता है कि माया कितना पकड़ती है, बच्चों को पकड़ती है, एकदम सुला देती है पूरा एकदम, कुछ कसर नहीं लगती है। परंतु बाप कहते हैं कि एक दफा जो मेरा ज्ञान सुना है ना, वो स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, फिर वहां जा करके कोई भी बने, नीचे बने, नीचे पद पावे, नीचे पद पावे। तो नीचे पद पाना वो तो कोई पद तो नहीं हुआ ना, प्रजा में चले जाते हैं। और यहाँ तो सब बच्चे हाथ उठाते हैं कि हम तो श्री नारायण ही बनेंगे, क्योंकि ये है ही सत्य कथा नर से नारायण बनने की, कोई कम कथा तो नहीं है। तो फिर पुरुषार्थ भी करो, पर है सब फिर भी ड्रामा के प्लेन के ऊपर। जिसने जो पुरुषार्थ किया है कल पूर्व में, अथवा कहें कि पुरुषार्थ से गिरे हैं, वो फिर भी ऐसे ही गिरते रहते हैं और चढ़ते रहते। कोई चढ़ते हैं, कोई गिरते हैं। ये हार जीत तो कहा ही जाता है ना, उसको ही फिर कहा जाता है नीचे और ऊपर, ऊपर और नीचे। ये नीचे ऊपर क्या होता है? यही सारा मदार है बच्चों का याद की यात्रा के ऊपर। बाबा बार बार कहते रहते हैं, याद की यात्रा पर कहते हैं कि भाई जो तुमको इतना ज्ञान का खजाना देते हैं, अखूट खजाना, अखूट भंडार, समझा ना? इसको अखूट खजाना तो कहे ना। वहां तो कोई देवाला वेवाला मारते नहीं है ना। और यहाँ इस दुनिया में तो बहुत देवाला मारते, ढेर के ढेर है देवाला मारने वाले, लाखों देवाला मारते रहते, मारते होंगे। 27/11/1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। लाखों हैं, फिर धनवान भी बनते होंगे, समझा ना? ये तो जैसे सटोरियां हैं, आज धनवान हो जाते हैं कल नहीं। सो भी अच्छा एक जन्म में धन है, दूसरे जन्म में थोड़े ही कोई धन इतना रहेगा नहीं। ये सब कर्म भोग है ना बच्चे। वहां तुम्हारा कर्म भोग नहीं होगा, कोई बीमारी सीमारी की भोगनी पड़ेगी। वो तो वहां कोई कहेंगे ही नहीं कि ये कर्म भोग है या फलाना है। क्या? वो तो बात ही नहीं उठती है, क्योंकि वहां तो है ही तुम्हारा ये सब जो यहाँ जमा करते हो स्वर्ग के लिए।
और जमा तो तुम करते ही हो जब बाबा की याद में रहते हो, और ये षष्ठी का चक्कर फिराते हो, औरों को भी समझाते रहते हो। इतना जो करते हैं उतना पूरा जमा होता है। जो शुरुआत में आते हैं और सारा ये अपना स्वर्ग का पूरा वर्षा पा जाते हैं। तो देखो ये है तो बरोबर ना, शुरुआत में आने वालों की बात पूरा वर्षा। तो जरूर ये समझना चाहिए ना कि बरोबर हमको पूरा वर्षा लेने का है। जो पूरा स्वर्ग का सारा ये वर्षा, पर ये ख्याल न करें कि फिर हमको नीचे भी तो गिरना पड़ता है। नहीं, ये निगेटिव ख्याल नहीं करना चाहिए। अच्छे पुरुषार्थियों को ये नहीं करना चाहिए कि हम जो चढ़ेंगे ऊपर तो फिर नीचे भी तो गिरेंगे सबसे जास्ती। ये ख्याल नहीं करना होता है। नहीं, अभी गिरे तो है ना, अभी तो फिर चढ़ना ही है जरूर। तो पॉजिटिव संकल्प करना चाहिए। ड्रामा के प्लान अनुसार बनना भी तो है ना बच्चे, तो उनसे ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ होता रहता है। इसलिए इतनी उनकी महिमा होती है। ये मालाएं जपी जाती हैं, इतना मत्था टेकना पड़ता है, ये करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में तो देखो क्या क्या करना पड़ता है। देखो देवताओं की कितनी पूजा होती है, और उनमें भी सबसे जास्ती है शिव की पूजा। शिव की पूजा होती है। हैं, शिव क्या कहते हैं, न मैं पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ, तो उनकी पूजा कहाँ से होगी है? हाँ, जिसे आप समान बनाते हैं ना, उसकी बात है, उनका टाइटल पड़ता है शिव बाबा, जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। जिसको ये फिर ठीक कर बिस्तर में ठोक देते हैं। कभी भी तुमने नहीं सुना होगा कि नारायण या कृष्ण या रामचंद्र इनको ठीक कर बिस्तर में डालते हैं, कभी नहीं सुना होगा। तो देखो कितनी मनुष्यों की दुर्गति वाली बुद्धि हो जाती है, एकदम पत्थर बुद्धि, ठीक कर भीतर के कनेक्शन में जाके गिरते हैं। जो आए करके जो ऊंचे में ऊंचा पढ़ाने वाला बाप है, उनको आकर के ठीक कर में लगाए देते हैं। यानी ड्रामा में पार्ट ही ऐसा नुदा हुआ है। तो बाप समझाते हैं कि माया कितनी प्रबल है। मनुष्य तो नहीं समझते हैं ना माया को कि माया इतनी प्रबल है। क्यों इसने सतयुग को इतना दे दिया प्रबल लाखों वर्ष का, त्रेता को भी लाखों वर्ष दे दिया, बाकी माया को दे दिया थोड़ा समय। जिनमें दूसरे भी है धर्म वाले आ जाते हैं,
ये सब बातें बाप समझाते हैं ना, बाकी तो थोड़ा ही समय, जबकि माया आ जाती है। तो देखो कितना ये अज्ञान कितना हो जाता है। जो इतना फर्स्ट क्लास भारत, और तुमको भी तो ये जरूर आता होगा कि हम ये देवता बन रहे हैं, बने हुए थे तो अभी भी बन रहे। ओम।